बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बेसिकली एक बहुत स्पेशल है। हम एक स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे मास्टर्स से रिलेटेड कि मास्टर्स में क्या सीन है, क्या मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका मतलब जॉब्स वगैरह मिलती हैं और स्पेशली कि लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं। तो आज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मैं अपने गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट करता हूँ। बेसिकली बहुत ही स्पेशल है। बेसिकली ये पीरू है। तो हम मजाक कर रहे थे, वैसे पीरू भी हमारे साथ ही, ठीक है, जैसे मुझसे ज़्यादा जुड़ा हुआ। तो आज हमारे साथ हैं मिस उरूज। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली ये मास्टर्स के स्टूडेंट हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो वहाँ से हमारा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि एक दिन हमने जो मास्टर्स से रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा आपके साथ मिलके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकेंगे मास्टर में क्या क्राइटेरिया है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो जॉब्स का क्या सीन है और अगर कर सकते हो, क्योंकि बैचलर्स का तो ये सीन होता है कि आप जॉब्स करते हो लेकिन पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम और मतलब थोड़ा मसला हो जाता है क्योंकि स्टडी आपकी 9 to 5 होती है। लेकिन मास्टर्स में ये सीन होता है कि आपकी क्लासेस इवनिंग में होती हैं, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आप फर्स्ट टाइम कोई जॉब कर लो। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम अरूज है और मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से हूँ, लेकिन मेरी स्टडीज़ लाहौर और इस्लामाबाद से। तो बाकी अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना MBA कर रही हूँ सही RL यूनिवर्सिटी से। आर यूनिवर्सिटी से। बेसिकली आपने बैचलर्स किया हुआ है? ऐसे हाँ, मैंने बैचलर्स किया हुआ है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। सही। बेसिकली मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पता है कि MBA कर रही है यहाँ पे RL यूनिवर्सिटी से। हम सेम यूनिवर्सिटी में हैं। तो बाकी मतलब आपको मेरे ख्याल से 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए। हाँ, मुझे 1 साल सही सितंबर में। सही। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि आपने वो जो एडमिशन का सीन था, मतलब आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा? हाँ, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू किया था। सही। और मेरा ज़्यादा प्रोसीजर लंबा नहीं था। मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज़, जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया है तो तब मैंने सिर्फ एक गैल्शियम यूनिवर्सिटी, एक आयदन और एक अरेल में अप्लाई किया था, लेकिन उनकी सीट्स ख़त्म हो गई। सिर्फ अरेल थी जिसमें सीट्स रह गई थी। तो आपने सितंबर इनटेक में करा था? हाँ, मैं सितंबर इनटेक में ही आना चाहती थी, इसलिए मैंने सही। बेसिकली यहाँ पे 2 इनटेक होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, एक सितंबर इनटेक होता है और दूसरा मार्च इनटेक होता है। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का ये सीन होता है कि आपका एक ही इनटेक होता है सितंबर। तो दूसरा अपने मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हमारी, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को बोल सकते हैं, प्राइवेट भी नहीं। तो फ़ी वगैरह का क्या सीन है, अगर आप बताना चाहो आपके डिपार्टमेंट का? मेरी जो MBA की फ़ीस थी वो थी $6,600। बट मुझे मेरी क्योंकि आपके मेरिट पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी। तो मैंने पे किया था ऑलमोस्ट 3,400। बेसिकली होता ही है कि आपके अगर नंबर अच्छे हैं, GPA अच्छा है आपका लास्ट, तो आपको ना स्कॉलरशिप मिल जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। एक अपॉर्चुनिटी होती है, इवन कभी कभी तो 70% भी मिल जाती है। हाँ, नहीं, मेरा GPA बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी फील्ड नहीं थी बिजनेस। सही। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे उन्होंने स्कॉलरशिप ज़्यादा नहीं दी। सही। तो मतलब आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ट्राई किया, मतलब लैंग्वेज की वजह से, या क्योंकि मेरे ख्याल से एक सीन ये होता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में करो? टू बी ऑनेस्ट, मेरा ज़्यादा कोई मतलब मेरी कोई इतनी रिसर्च नहीं थी। मैं सिर्फ टर्की आ रही थी ट्रैवल वीज़ा पे। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप 1 महीने के लिए जो ट्रैवल करने पे जितने पैसे लगा रही हैं, उससे बेहतर है आप एक एक्सपोजर ले सकती हैं, आप वहाँ रह के अपना एटलीस्ट मास्टर्स कंप्लीट कर लो। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे, मुझे उसी मंथ मैंने सर्च किया है, सितंबर के स्टार्ट में मैंने सर्च किया है, और उसी मंथ मुझे ये आखिरी RL यूनिवर्सिटी की सीट्स रह गई थी। सही। तो फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। सही। तो बेसिकली होता ही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इनके एडमिशन्स आप कंसल्टेंट के थ्रू, मोस्टली ये सिनेरियो होता है कि कंसल्टेंट के थ्रू अगर करते हो तो इजी प्रोसेस होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये होता है कि आपको टेस्ट देना पड़ता है और ये सब चीज़ें। तो आपसे इन्होंने कुछ रिक्वायर किया था, मतलब कि IELTS वगैरह या कोई TOEFL वगैरह? नहीं, कुछ भी रिक्वायरमेंट। सही। मतलब आपका शायद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम होगा? हाँ, हुआ था। तो बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम के बेस पे आपके एडमिशन कर देती हैं, और कुछ मतलब ये होता है कि TOEFL वगैरह या इस तरह रिक्वायर्ड कर लेती हैं। तो बाकी लास्ट डिग्री में आपने कोई थीसिस वगैरह या कुछ ऐसा सीन था? हाँ, मेरा थीसिस था बैचलर्स में।
सही सही। लेकिन अब मैं अपना MBA विदाउट थीसिस कर रही हूँ। विदाउट थीसिस। बाकी यूनिवर्सिटी में कोई रैगिंग वगैरह तो नहीं है शुरू में? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि मास्टर्स में आपकी उस तरह स्टूडेंट लाइफ नहीं होती, आपके इतने इंटरेक्शन नहीं होता, ऐसे ही। इवनिंग क्लासेस होती हैं। बेसिकली यहाँ पे वैसे कॉन्सेप्ट भी नहीं है रैगिंग का। मतलब मैं खुद अच्छा। बैचलर्स में हमें कोई नहीं, सारा मतलब अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहे थे और साथ, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने का थोड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ना सब इज़्ज़त दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि मतलब आप स्टडी कर रहे हो तो मास्टर्स में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बंदे के पास। मतलब मेरे ख्याल से हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होती हैं आपकी? मेरे लास्ट 2 सेमेस्टर्स में 5 सब्जेक्ट्स थे, तो 5 दिन क्लासेस 5 दिन क्लास होती है। कभी वीकेंड्स पे भी होती थी, कभी तो मतलब आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो साथ में स्टडी के, या थोड़ा मुश्किल होता है? पहले ईयर्स में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो मतलब मैनेज कर लेता है बंदा एक तरीके से, अगर वो मैनेज करना कर चाहे। लेता है। अगर मतलब आपके लिए जॉब ज़रूरी है तो फिर आप पार्ट टाइम कर सकते हो। क्योंकि आपने 2 जॉब्स करी हुई हैं आई गेस, तो इनने जॉब करी हुई हैं पार्ट टाइम जॉब इसी तरह। क्योंकि इनका ये सीन था कि 9 to 5 मतलब जॉब कर लेते थे आप, क्योंकि इनकी जो क्लासेस होती थी ना वो इवनिंग में स्टार्ट होती है, मतलब 6 से 9 या इस तरह। तो उसमें ये होता है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि फर्स्ट टाइम कोई जॉब कर लें। हाँ। तो बाकी वीकेंड में भी मैंने इनको एक जॉब करते हुए देखा था, एक जॉब इन्होंने करी हुई थी, और उसके बाद अभी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो आप एक जगह पे। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास नहीं होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो, आपके मतलब आगे लिंक्स वगैरह बनते हैं, तो आपको एक तरीके का एक्सपोजर मिल जाता है। जब आपको एक्सपोजर मिल जाता है तो खुद आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं, जाती है। पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलती हैं, तो मैं भी फेसबुक पे और इस अच्छा। तरह जॉब्स वगैरह ढूंढती थी। लेकिन अब मेरे काफ़ी टर्किश दोस्त वगैरह बने हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है कि किस तरह मतलब टर्किश लोग किस तरह अपने लिए जॉब्स वगैरह ढूंढते हैं। तो फिर मैंने उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो आपको फिर अच्छी जॉब्स अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छी सही। जॉब्स। तो अभी आप कौन सी जॉब कर रहे हो? मतलब अब मैं कर रही हूँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट। मैनेजर। पहले मैं, क्योंकि मेरा आर्ट्स, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से था, फिर मैंने यहाँ पे आके फोटोग्राफी की जॉब की है। तो अच्छा। उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोफाइल वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह देख के और मेरा मतलब मेरी CV वगैरह देख के उन्होंने कहा कि आपने मार्केटिंग पढ़ा हुआ है सही। सारा कुछ, तो इसलिए उन्होंने मुझे फिर सोशल सही। मीडिया के लिए हायर किया। ऐसे ही है। तो बेसिकली यही है कि आपको जितना एक्सपोजर मिलता जाएगा तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद क्रिएट होंगी। वैसे आपको लैंग्वेज मेरी तरह ही अभी इतनी नहीं आ रही हाँ, होगी। नहीं, मुझे इतनी नहीं आती तो और ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत मेरे इतनी ख्याल पड़ती। से। बेसिकली इस्तांबुल में थोड़ा सा चल जाता है, मतलब अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आ रही ना, लेकिन दूसरी सिटीज़ में आप चल जाते हो थोड़ा बैक साइड, तो इनको नहीं आती इंग्लिश। हमारे ठेले पे बैठा हुआ एक आदमी, उसको भी इससे ज़्यादा इंग्लिश आती है, इवन कि पीरू को भी आती होगी इंग्लिश। तो उनको नहीं आती, मतलब इनको इंग्लिश बहुत मसला है। तो अगर आपने यहाँ पे भी काफ़ी मसला होता है, लेकिन ये है कि दोस्त वगैरह आपके बन जाए हाँ, तो ऐसे फिर ही। आपको जिन चीज़ों में थोड़ा मसला होता है वहाँ पे आप उनकी हेल्प ले सकते हो, आप उनको साथ ले जाके अपना काम कर सकते हो। और इतना, खैर मुझे अभी तक इतना फील नहीं हुआ है कि हाँ, ऐसे ही ज़रूरत है। पड़ती है। बेसिकली होता ही है ना कि आप शुरू में मतलब जब तक आप एक सर्कल के अंदर होगे ना जहाँ पे इंटरनेशनल्स वगैरह और इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन होते हैं तो मसला नहीं होता। लेकिन मतलब अगर आपने एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अगर करना है स्टे, तो आपको लैंग्वेज मस्ट सीखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज आके सीखो ही नहीं। मेरा ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप अगर यहीं पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लैंग्वेज ज़रूर सीखो, क्योंकि खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। मेरे एक दोस्त थे, तो वो यहाँ पे MBA करने आए थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी। MBA करके उन्होंने लैंग्वेज सीखी 6 मंथ के अंदर। तो उसके बाद वो जहाँ पे जॉब कर रहे थे एक फर्म के अंदर एज अ मैनेजर, और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में उनकी 10,000 टर्किश लीरा के अराउंड सैलरी थी, और मतलब वो हायर लेवल पे मैनेज करते। तो मतलब अगर आप मतलब पैशनेट हो यहाँ पे आगे, तो अब अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ये कि जॉब करना मास्टर्स में थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन बैचलर्स में थोड़ा मसला होता है, जो कि मुझसे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। उसके अलावा अब ये क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द लाइफ इन इस्तांबुल, मतलब कैसी लाइफ है, सोशल और ये सब चीज़ें आपको कैसा लगा पिछले 1 साल में? मतलब इंटरेक्शन की होगी अपने लोगों के साथ, तो कैसी लाइफ है सो फार? अच्छी लाइफ है, मतलब मुझे इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ है। मतलब मेरी जिस तरह की सोशल गैदरिंग रही है, दोस्त रहे हैं, तो उसी तरह के लोग मुझे मिले हैं। आप जहाँ भी जाते हो, मुझे लगता है आप जहाँ भी चले जाओ आप अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हो हाँ, ऐसे ही है। वहाँ जाके। ज़ुबान का फ़र्क है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन ये था कि मतलब लोग पूछते हैं ना कि टर्की सेफ़ है गर्ल्स के लिए क्या नहीं, तो हाँ,
सेफ है। तो कभी कभी होता है ना कि हम अपनी बेटी को भेज सकते हैं बाहर सिटी के लिए, कैसा माहौल है और सब चीज़ें, तो उस हिसाब से कैसा मतलब हाँ भेज सकते हैं। मतलब आपको कोई डिफरेंस लगे? क्योंकि पाकिस्तान में होता है ना कि जब हम निकलते हैं बाहर जज करते हैं लोगों को, और इवन दो कि हम ये भी नहीं कह सकते कि अब रात को 6 बज गए अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा होता है। तो यहाँ पे तो मतलब ये है कि लड़कियाँ सेफ़ हैं और इस तरह का। हाँ सोफा मतलब मैं देखो हर सिटी में यही होता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब अगर लेट हो गए हो या सपोजिटली रात को देर होगी आपको घर आने में, आप सेफ रास्ते से आओ, किसी बेशक लंबे रूट से आना पड़े लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक हो, जहाँ पे दुकानें हो, आप मेन एरिया से आओ। तो इस तरह के बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं जो आप जहाँ भी चले जाओ आपको लेने पड़ते हैं। ये कि ऑन जनरल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार कोई रेसिज्म कर रहा है या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ सब लोग अच्छे थोड़े तरीके से डील रेसिस्ट करेंगे। हैं, थोड़े हैं रेसिस्ट हैं लेकिन वो सिर्फ ब्लैक सब- पीपल के लिए। हाँ, वो ऐसे ही होता है ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ। आपको यहाँ पे स्कैमर्स पाकिस्तान से ज़्यादा स्कैम करते हैं लोग यहाँ बहुत पे। ज़्यादा। मतलब यहाँ पे टैक्सी के बहुत स्कैम होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। तो वो अलग सीन है। लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे आपके इर्द गिर्द। अब मेरे साथ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो अच्छे हैं। तो जिन लोगों को पता होता है कि वो कैसे हैं, तो वो आपके साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपको पिछले 1 साल में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई हैं, मतलब किस सेंस में? एक तो आपने बताया कि कभी कभी होता है कि हाँ डॉग की डॉग वजह की वजह से, से होता क्योंकि है। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे मुझे मेरा डॉग नहीं आ पाया था साथ, हाँ, मेरे सही। कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला था। सही। तो उस वजह से मैं जाती रही हूँ ऑफिस में, और उसमें काफ़ी मुझे थोड़ा मसला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ही लेके डॉक्टर्स के जाती हूँ तो वो आपको फॉरेनर या बांजी समझ के आपसे हाँ, फिर डॉलर्स में चार्ज करते हैं ऐसे ही। आपको, और मतलब इतना होता भी नहीं है जितनी वो आपको फ़ी चार्ज करते हैं। नॉर्मली 100-150 दिया। अब मैं अपनी टर्किश दोस्तों के साथ जाती हूँ, अगर मैंने इसको डॉक्टर के लेके जाना हो ना, तो सही। मुझसे 150 दिया इस तरह चार्ज करते हैं। ऐसे। जब मैं जाती थी तो मुझे 170 180 इस तरह एक इंजेक्शन के लिए मुझे इतना ज़्यादा चार्ज करते थे, वो भी डॉलर्स में। इसलिए कि आपको लैंग्वेज अगर आती होगी तो हाँ। आपको काफ़ी हेल्पफुल रह जाएगा। तो बाकी मतलब लास्ट में आप क्या रिकमेंड करोगे, मतलब जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो भी ख्वाहिश रखती हैं कि हम टर्की में हैं, तो उनको क्या रिकमेंड करेंगी? टर्की आना चाहिए? आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब आप अगर सिर्फ अपने घर में बंद रह के रह जाओगे ना तो आप दुनिया नहीं देख पाओगे। आपको ट्रैवल करना चाहिए आपको। मैं तो खुद वैसे पाकिस्तान में भी बहुत ट्रैवल करती रहती थी, और मैं बहुत सालों से अकेली रह रही हूँ, तो इसलिए मुझे इतना फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे आके अकेली रह रही हूँ। लेकिन ज़रूरी है, मतलब मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो पहली बार घर से दूर आए हैं, और वो फिर उनको मसले होते हैं, खाना पकाना नहीं आता, कुछ पता नहीं है बेहिसाब, मतलब कोई ग्रॉसरी नहीं पता कि किस तरह होनी है, क्या होना है। तो कि मतलब आप मेरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे? नहीं अच्छा। नहीं, मुझे खाना बनाना आता था, ये मुझे पता है। अच्छा। लेकिन हाँ इस तरह के काफ़ी मसले होते हैं कि मतलब मेरी बहुत सी दोस्तें हैं ना, फिर उनको कि फिर वो शेयरिंग में उन्हें रहना होता है। अब मैं जैसे मैं शेयरिंग में नहीं रह सकती, मुझे आदत ही नहीं है। मैं हमेशा से मतलब अपना सेपरेट लेके ही रही हूँ। जब मैं अपना बैचलर्स भी कर रही थी, फिर मैं इस्लामाबाद में थी, सही। तब भी मैं इसी तरह मैनेज कर रही थी। तो क्या मतलब लास्ट में यही है कि मतलब अगर आप कोई भी आना चाहता है तो आप उसको रेकमेंड कर रहे हो। हाँ। एज अ गर्ल आप आ रहे हो, मास्टर्स के लिए आ रहे हो, बैचलर्स के लिए आ रहे हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि सेफ़ नहीं है। अभी यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं सब लोग, लड़कियाँ सब, मतलब वो है कि खुली आज़ादी, कोई आपको जज नहीं करेगा जैसे पाकिस्तान में जज करते हैं लोग किसी भी चीज़ को देख के कि भाई ये इसने ऐसा क्यों किया। मतलब यहाँ पे मोस्टली यही है कि अपने काम से काम रखते हैं। बहुत बिजी लाइफ होती है इस्तांबुल की, मैंने नोटिस करा। बहुत तो आप busy। अपने काम से काम आप जाओ, जो जॉब कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, और मतलब आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। बाकी कहीं पे कुछ होंगे नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो यही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, आपको जैसे लोग नहीं मिलते। तो लास्ट में यही है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से ये बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपकी इवनिंग में क्लासेस हो रही हैं तो आप जॉब करके अपना खर्चा निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर की आप पाकिस्तान से करके आते हो, बाकी 2 साल के अंदर आप अपनी सेकेंड ईयर की फ़ी भी कर लेते हो। इवन दो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में $600 से $1000 के दरमियान आपका कोर्स होता है।
और मैं मोस्टली लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आके अपना फ्यूचर देखना चाह रहे हो कि आप यहाँ पे आगे करो सारा काम, मतलब जॉब करो यहाँ पे सेटलमेंट के, तो आप लैंग्वेज करो, ठीक है। आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ जाओ, वहाँ पे आपको 1 साल का लैंग्वेज कोर्स करवाएंगे, और लैंग्वेज कोर्स करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, अगर आपने इसको एज अ गेटवे यूज़ करना है बाकी किसी कंट्री में और एक्सपोजर के लिए, तो आप किसी सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी में भी आ सकते हो। मुझे लगता है कि सो फार जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मास्टर्स से रिलेटेड कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो सो फार इन्होंने बताया कि आप आ सकते हो, आके यहाँ पे पढ़ो, कोई ऐसा मसला नहीं है। और लास्ट में आप कुछ मतलब आखिरी वर्ड्स कुछ बताना चाहोगे? आखिरी यही है बस कि मतलब बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत शहर है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं। और सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है, और जो मेरे दूसरे मुल्कों में जो दोस्त रहते हैं वो यही मुझे कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें यहाँ पे सुबह दोपहर शाम अजान की आवाज़ है, ऐसा ही है। जो कि वो लोग तरसते हैं अजान की आवाज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब आज़ादी भी है। चलो ठीक है, वेस्टर्न है ये कंट्री, इतने आपको इतना मुस्लिम कंट्री टाइप नहीं यहाँ पे माहौल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप अजान की आवाज़ आती है, आपको हलाल खाना मिलता है, आप जहाँ चाहो जब चाहो जहाँ से मर्ज़ी चाहो खा लो, आपको पता है कि हलाल है, हराम है। तो बस आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी। लेट्स सी हाउ इट गोस। और आई सपोज आज के लिए इतना ही। बेसिकली हमारा वो आउटर होता है, मैं पीस आउट बोलता हूँ, तो आज हम दोनों पीस आउट बोलेंगे। Okay. पीरू भी पीस आउट बोलेगा। पीरू मुझे इग्नोर कर दिया, तो पीरू ओके। तो आई होप आज की वीडियोस आपको पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक और बात, मैं इनका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का हैंडल भी मेंशन कर रहा हूँ, आप उनको भी जाओ फॉलो करो। और आपका यूट्यूब चैनल भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो जिनको मतलब व्लॉग्स वगैरह देखने इंटरेस्टेड हैं तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे होगा, मिल जाएगा तो आपको। बाकी आई सपोज आज के लिए इतना ही। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।